दिल्ली के दिल में धड़कता एक ऐसा नाम जो शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है, जामिया मिलिया इस्लामिया। आज देखें तो ये एक मॉडर्न, वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये जो खूबसूरत कैंपस हम देखते हैं ना, इसकी हरी भरी लॉन और शानदार इमारतों के पीछे एक ज़बरदस्त कहानी छिपी है। हिम्मत और मकसद की एक ऐसी कहानी जो किसी क्रांति से कम नहीं है। अब सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक वादे पे बना हो तो। हाँ, एक ऐसा वादा जो सीधे सीधे भारत की आज़ादी के सपने से जुड़ा था। चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, जामिया की कहानी किसी शांत क्लासरूम में नहीं लिखी गई। इसकी शुरुआत तो भारत के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की आग में हुई थी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये अपने आप में एक आंदोलन था। और कमाल की बात यह है कि इसका मिशन तो इसके नाम में ही छिपा है। जामिया यानी यूनिवर्सिटी और मिलिया यानी नेशनल, तो हुआ ना नेशनल यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे भारतीयों ने भारतीयों के लिए बनाया था। तो बात है 1920 की। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। उस वक्त मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने और उनके साथ कई स्टूडेंट्स ने फैसला किया कि वो ब्रिटिश सरकार से मदद लेने वाले सभी संस्थानों का बॉयकॉट करेंगे। और बस इसी विद्रोह की चिंगारी से अलीगढ़ में जामिया का जन्म हुआ। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे ही देश का पॉलिटिकल माहौल बदला, जामिया के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। देखिए हुआ क्या। 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। फिर 1924 में तुर्की में खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गया। मतलब जिन दो बड़े आंदोलनों ने जामिया को जन्म दिया था, वो दोनों ही खत्म हो गए। और अब जामिया के सामने थी सबसे बड़ी चुनौती। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, कोई पैसा नहीं। ये संस्था लगभग टूटने की कगार पर आ चुकी थी। सोचिए, हालात इतने बिगड़ गए कि 1925 में जामिया को अलीगढ़ से शिफ्ट करके दिल्ली के करोल बाग में एक छोटी सी किराए की बिल्डिंग में लाना पड़ा। उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि बस ये सपना यहीं खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी निराशा के पल में महात्मा गांधी सामने आए और उन्होंने वो ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा, जामिया को चलाना ही होगा, और अगर पैसों की चिंता है तो मैं भिक्षा पात्र लेके घूमूंगा। गांधी जी के बस इन्हीं शब्दों ने जामिया में जैसे एक नई जान फूंक दी। अब कहानी का रुख करते हैं उन हीरोज की तरफ, जिन्होंने इस डूबते जहाज को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि इसे वो पहचान दी जो आज तक कायम है। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो साल था 1926। जर्मनी से दो बहुत ही काबिल नौजवान स्कॉलर भारत लौटे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मोहम्मद मुजीब। और इन दोनों ने एक ऐसा फैसला किया जिसने जामिया की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जामिया के नाम करने का फैसला किया। और जो बात सच में हैरान कर देती है वो है इनका सैक्रिफाइस। इन लोगों ने एक शपथ पत्र पर साइन किया कि वो अगले 20 साल तक जामिया की सेवा करेंगे और उनकी सैलरी कभी भी 150 रुपए महीने से ज्यादा नहीं होगी। सोच सकते हैं, उन्होंने पैसों से कहीं ऊपर अपने मकसद को चुना। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो जामिया से इस कदर जुड़ गए थे कि लोग कहने लगे थे, जाकिर ही जामिया है और जामिया ही जाकिर है। सच में उन्होंने इस संस्था को अपनी पहचान ही बना लिया था। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सिर्फ जामिया को फाइनेंशियली नहीं बचाया, उन्होंने इसे एक ऐसी एजुकेशनल फिलॉसफी दी, एक ऐसा दर्शन दिया जो आज भी इसकी आत्मा है। उनके फिलॉसफी के दो मेन पिलर्स थे। पहला था कर्म का सिद्धांत, मतलब एजुकेशन का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान लेना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान से किसी बड़े मकसद, समाज के लिए कुछ करना है। और दूसरा था सामाजिक जुड़ाव, यानी एक स्टूडेंट की असली ग्रोथ तभी होती है जब वो दूसरों की, समाज की सेवा करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो उनका मानना था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है एक अच्छा इंसान बनना, कैरेक्टर बनाना और समाज के काम आना। तो इन फाउंडर्स ने जो बीज बोया था वो वक्त के साथ एक विशाल पेड़ कैसे बना, चलिए अब देखते हैं कि जामिया आज कहाँ खड़ा है। देखिए, 1935 में जामिया अपने परमानेंट कैंपस ओखला में आ गया और उसके बाद इस इंस्टीट्यूशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1963 में इससे डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला और फिर फाइनली 1988 में भारत की संसद ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा दर्जा दे दिया। और आज भी जामिया के कैंपस में वही कम्युनिटी और सीखने की भावना जिंदा है। जैसे ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के बाहर जमा ये स्टूडेंट्स, ये उसी विरासत को तो आगे बढ़ा रहे हैं।